हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। HCl is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? स्टूडेंट्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके नाम A एंड B हैं। दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम एक अर्थ मेटल होता है जिसकी इक्वल लेंथ की जो रिबन है दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला है। और टेस्ट ट्यूब ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है एंड टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH। अब ऐसा करने के बाद कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग होगी? ठीक है, सबसे ज़्यादा फिजिंग किस टेस्ट ट्यूब में होगी और क्यों होगी? ठीक है, फिजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शन के बाद वहाँ से एक गैस रिलीज होगी, वो गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होगी। हिंदी में अगर बोलें फिजिंग को तो बुदबुदाहट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक स्पेशल साउंड के साथ वहाँ से गैस रिलीज होगी जिसे हम फिजिंग बोलते हैं। अब ऐसा कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो टेस्ट ट्यूब आपने ए ली है उसमें आपने डाला है HCl एंड टेस्ट ट्यूब बी में आपने ऐड किया है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड। HCl क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड एसिटिक एसिड क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मोर स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? मोर। और इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, मैं इनके केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ मेटेलिक साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है ना, ये किस में हो रहा है? ये टेस्ट ट्यूब ए में हो रहा है। ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब में होगा। बैलेंस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस होगी। सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हमने एसिटिक एसिड को ऐड किया है मैग्नीशियम के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ भी मेटेलिक साल्ट ही फॉर्म होगा, मैग्नीशियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज होगी। वो किस केस में हो रहा है? ये टेस्ट ट्यूब बी में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हो रही है, इधर से भी हो रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वहाँ से हाइड्रोजन गैस मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रैपिडली यहाँ से फॉर्म होगी। जो सबसे ज़्यादा जो फिजिंग होगी हम ये कह सकते हैं वो फर्स्ट केस में होगी जिसको टेस्ट ट्यूब आपने ए में लिया है। ठीक है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ क्या है? फिजिंग इसकी कंपेयर में अधिक होगी। उसका रीज़न क्या है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। ठीक है, इसीलिए फिजिंग सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले केस में होगी टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। ओके फ्रेंड्स,
तो बोल सकते हैं द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए in which HCl is added. This is because hydrochloric acid is a stronger acid than CH3COOH, means acetic acid, and therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs. ठीक है ना। तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। इसकी थ्योरी मैंने वैसे आपको समझा दी है, एक बार मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे नीचे राइट डाउन कर दी है, और केमिकल रिएक्शंस थी इसकी टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी में, कैसे केमिकल रिएक्शंस होंगी और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले केस में हाइड्रोजन गैस अधिक फिजिंग करेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है द pH ऑफ मिल्क इज 6। फ्रेश मिल्क की जो pH वैल्यू है वो 6 होती है। ठीक है, और वैसे भी उसने गिवन दे रखा है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब ये मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जो pH है वो कैसे चेंज होती है, मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट, मिल्क, ठीक है, जब कर्ड में चेंज होता है तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, इसकी pH डिक्रीज होती है। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ लें आप। आपको दे रखा है कि फ्रेश मिल्क की जो pH है वो 6 है। जब ये मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो उसकी pH इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब चेंज कैसे होगी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है। जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो मिल्क प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, लैक्टिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। ठीक है ना, ये लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, और ये मिल्क यहाँ से रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो pH है वो डिक्रीज होगी। ठीक है ना, 6 से कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो द pH ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंजेस टू कर्ड द pH विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, कर्ड क्या है हमारा, नेचर में एसिडिक होता है, तो उसकी जो pH है वो 6 से डिक्रीज हो जाएगी। द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द pH। जो इसके अंदर एसिड होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, लैक्टिक एसिड C3H6O3, ये क्या है, उस pH को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हमने अपना आंसर एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड द pH विल डिक्रीज। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको सही से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।